मेरी पिछली वीडियो देखने के बाद मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई और उसने मुझसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। और वो क्वेश्चन ये था कि सर, व्हाट इफ यू गो बैक टू योर स्टूडेंट एज अगेन, अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ पे दोबारा चले जाएं, तो बेस्ड ऑन जो आज आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, नॉलेज है, आप कौन सी ऐसी चीज़ है या चीज़ें हैं जो एज ए स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंटली करेंगे इन ऑर्डर टू मेक योर नेक्स्ट फ्यूचर मच बेटर कंपेयर टू दिस वन। प्रैक्टिकली तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आते ही जैसे जैसे मैंने जो चीज़ें सीखी उनको न सिर्फ मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन अप्लाई किया, बल्कि बहुत सारी विजडम जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने बच्चों में एज ए स्टूडेंट उनके अंदर ट्रांसफ़र कर दी। और वही चीज़ें जो हैं मैं अक्सर बहुत सारे ग्रेजुएट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। और उन्हीं में से आज की वीडियो में मैं 5 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है, मेरा बड़ा यकीन है कि आज के दौर के स्टूडेंट को डेफिनेटली उसको अपनी ज़िंदगी में ये अप्लाई करनी चाहिए इफ़ दे वांट टू मेक देयर फ्यूचर मच बेटर, और वो आने वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से बचना चाहते हैं। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, और वो भी एजुकेशन फील्ड के अंदर और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर, तो जो मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ मुख्तलिफ एकेडमिक बैकग्राउंड के, कल्चरल बैकग्राउंड या लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड के, तो जो वो चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं उसकी वजह ये है कि उनकी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं। सो अगर मैं दोबारा से वो स्टूडेंट बनता हूँ तो मैं डेफिनेटली इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको ये पता चले कि ये 5 चीज़ें वाकई एज ए स्टूडेंट अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके फ्यूचर को कितना ब्राइट बना सकती हैं, बेटर बना सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं एज ए स्टूडेंट अब अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली करूँगा वो ये कि हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में ना एक ऐसी स्टेज आती है जब उसे सजेस्ट किया जाता है कि इस डिग्री को परस्यू करो, इस सब्जेक्ट को पढ़ो, इसका बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है। उनको लगता है, जो सजेस्ट करने वाले हैं, कि शायद इसका बहुत स्कोप होगा। मैं कम से कम अब एज ए स्टूडेंट, अगर ये विजडम मुझे उस वक्त मुयसर होती है तो मैं कम से कम इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बल्कि आई वुड रादर आस्क सम बेटर क्वेश्चन एटलीस्ट टू माई सेल्फ। कम से कम मैं अपने आप से वो क्वेश्चन ज़रूर करूँगा, या उनसे अगर मुझे मौका मिलता है जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे कौन सी डिग्री को परस्यू करना चाहिए, उनसे ज़रूर करूँगा। क्योंकि मेरा जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली इस डिग्री के ऊपर बेस करता है। और अब किसी भी इंसान की ज़िंदगी का जो फ्यूचर है वो दहाइयों पर, डेकेड्स पर मबनी नहीं है, बल्कि अब फ्यूचर महीनों में, दिनों में चेंज हो जाता है। कोविड-19 को ही देख लो। कोविड-19 में क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो रिडंडेंट हो गई, नई इंडस्ट्रीज इमर्ज करके तो आई लेकिन बड़ी जल्दी सैचुरेट हो गई। तो आई वुड नॉट सेलेक्ट एनी डिग्री और एनी करियर ऑन बेस्ड ऑन दिस, कि चूंकि उसका ट्रेंड चल रहा है, जिसका आने वाले वक्त में शायद वो सैचुरेट हो जाए और मेरी कोई जगह ना और मैं रिडंडेंट हो जाऊँ। मैं अपने आप से कम ये क्वेश्चन ज़रूर करूँगा कि जो मैं डिग्री सेलेक्ट करने जा रहा हूँ या जो मैं फील्ड परस्यू करने जा रहा हूँ, इसका आने वाले 20-25 साल में ग्रोथ का जो चांसेस हैं वो किस हद तक हैं, किस तरह से ये ग्रो करेगी, मैं उसमें कैसे ग्रो करूंगा, ये सवाल मैं अपने सामने ज़रूर रखूंगा। या उस इंडस्ट्री में सैचुरेशन के कितने चांसेस हैं, अगर नए लोग आते हैं तो उनके आने के बावजूद मुझे कैसे कॉम्पिटिटिव एज हासिल होगा कि ना सिर्फ मैं सर्वाइव करता जाऊं बल्कि आगे ग्रो करता जाऊं। या कम से कम मुझे कोई अगर स्किल सीखना पड़ता है तो वो कौन सा ऐसा स्किल होगा जो मेरी इसी डिग्री को या मेरे उसी एक्सपीरियंस को मज़ीद स्ट्रेंथन करेगा, रादर देन कि मुझे इस ऐसी परेशानी में डाल दे, ऐसी प्रॉब्लम में डाल दे कि मैं सोचूं कि मुझे ये करियर मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया था या मुझे स्विच कर देना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस विजडम आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ, या उनसे जो लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, या मैं इतनी मालूमात इकट्ठी कर लूँगा कि मुझे अपनी डिग्री को खुद से डिसाइड करने में मदद मिले। दूसरी चीज़, अगर मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पर अमूमन स्टूडेंट से या बच्चे से पूछा नहीं जाता, उससे फील्ड के बारे में पूछा नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है कि इसी डिग्री को परस्यू करो, जो कि प्रैक्टिकली आज के दौर में आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अभी भी बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ऐसे ही करती हैं, क्योंकि अक्सर जब मेरे ग्रेजुएट्स आते हैं जो CSS के लिए आते हैं, वो अक्सर मुझे ये भी कह देते हैं कि ये जो डिग्री मैंने परस्यू की थी ये तो फैमिली प्रेशर था, मैं तो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं था, समथिंग लाइक दैट। सो अगर मैं ऐसे एक एनवायरनमेंट में हूँ, बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स दिस विजडम जो मुझे अगर मिल जाती है उस वक्त, तो मैं कम से कम आर्गूमेंट्स नहीं करूँगा, बिकॉज आई नो दैट कि जो बड़े हैं वो जो उनको बेहतर लग रहा होता है, जो उनको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बच्चे का जो कैरियर है उस पर बहुत अच्छा बन सकता है, वही उसको सजेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आर्गूमेंट नहीं करूँगा, ब्लाइंडली नहीं करूँगा, इमोशनली नहीं करूँगा, बल्कि मैं ये करूँगा कि वो जो तमाम ऑप्शंस जो मुझे लगता है बहुत बेहतर हैं, उन तमाम ऑप्शंस को सामने रखूँगा और उनके वो तमाम बेनिफिट्स जो मुझे समझ आ रहे हैं कि वो मेरे लिए भी बहुत बेनिफिशियल हैं और मेरे फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेरेंट्स हैं, जो वालिदैन हैं, वो बच्चे का बेहतर फ्यूचर सोच रहे होते हैं, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में उसको भी फ़ायदा हो और डेफिनेटली उनको भी फ़ायदा हो। तो मैं क्या करूँगा
कि मैं वो तमाम ऑप्शंस को प्रॉपर तरीके से स्टडी करूंगा और उन ऑप्शंस को लॉजिकली उनको दिखाने की कोशिश करूंगा, उन बेनिफिट्स को बताने की कोशिश करूंगा। द बेनिफिट्स में भी इन टर्म्स ऑफ प्राइड, जैसे बहुत से लोग जो हैं वो अपने बच्चों को एक ऐसी डिग्री को परसू करने को कहते हैं जिससे उनको लगता है कि उनकी प्राइड में, उनकी इज्जत में बहुत इजाफा होगा, या मे बी अगर वो समझते हैं कि उससे फाइनेंशियल उनकी ज़िंदगी जो है बेहतर होगी तो वो सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो तमाम बेनिफिट्स जो मे बी प्राइड की सूरत में उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, मे बी उनके लिए फाइनेंसिस की सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट हो, मे बी उनके लिए लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ज़िंदगी गुजारने के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मैं ऐसे ऑप्शंस को सामने रखूँगा, उनको स्टडी करूंगा, उनके बेनिफिट्स को समझूंगा और उन बेनिफिट्स को बड़े लॉजिकली उनके सामने रखूंगा ताकि वो मेरी बात को, या जो मैं डिग्री परसू करना चाहता हूं, रादर देन कि मैं उनको स्ट्रेस करूं कि मुझे ये पसंद है, मैं ये करना चाहता हूं, मैं उनको लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि ये जो फील्ड मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, और उसका फायदा मुझे और उनको कैसे हो। तीसरी चीज जो मैं अब एज ए स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट करूंगा, जो कि इनफैक्ट आई वॉज लकी कि मैं पहले भी करता रहा, डेफिनेटली इस अंदाज से नहीं करता रहा जैसे मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैंने डिफरेंट किया और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मुझे बेनिफिट्स मिले हैं, जो मेरे कैरियर में मुझे स्ट्रेंथ मिली है, आई थिंक मेरी इसी एक वजह से मिली है। लेकिन अब डेफिनेटली मेरा एक्सपोजर, मेरा एक्सपीरियंस चूँकि ज़्यादा हो गया, और अगर ये चीज़, ये विजडम जो उस वक्त मुयसर होती है, तो आई वुड डेफिनेटली डू डिफरेंटली। और वो चीज़ ये होगी कि मैं कभी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं उनकी हद तक ऑब्सेस्ड नहीं हो जाऊँगा, ये समझते हुए कि जो कुछ इसमें है यही कुल नॉलेज है और यही हमेशा काम आएगा। जैसे कि अक्सर लोग ये करते हैं कि अपनी डिग्री में या जो भी अपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको पूरा नॉलेज समझ लेते हैं और समझते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत काम आएगा। एंड इनफैक्ट इसी एक वजह से वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस को वो फेस ही नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट आई वुड डू डिफरेंट इज़ कि मैं अपने जो सब्जेक्ट्स होंगे, एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे, उनको पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक वो सब्जेक्ट्स जिनकी मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत शिद्दत से ज़रूरत होगी और उनमें अगर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेड्स भी चाहिए, उनको मैं अलग करूंगा क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट होगी। और वो सब्जेक्ट्स जिनकी मुझे कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी भी सूरत में मुझे ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन मुझे उनके ग्रेड्स बहुत चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई कैरियर परसू करना चाह रहा हूँ और वहाँ पर मुझे ग्रेड्स और मार्क्स चाहिए, तो मैं डेफिनेटली मैं उन ग्रेड्स को हासिल तो करने की कोशिश करूंगा, बट आई वुड डेफिनेटली डिवाइड दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें वो सब्जेक्ट्स जिनकी प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरत है, जिनके मुझे ग्रेड्स चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी मैं डिफरेंट बनाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके लिए मैं फिर रेफरेंसेस बुक्स भी साथ साथ पढ़ूंगा ताकि मेरा नॉलेज और ज़्यादा बढ़े, एडवांस लेवल का नॉलेज हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप डिग्री लेकर निकलते हैं तो वो जो नॉलेज आपने पहले पढ़ा है, जो बुक्स में पढ़ा है, वो रिडंडेंट हो चुका होता है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती या वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकली काम नहीं आ रहे होते। तो मैं उनको अलग करूंगा, रेफरेंसेस बुक लूंगा, उनसे पढ़ूंगा, अपने नॉलेज को इंप्रूव करूंगा, ग्रेडिंग की अलग से स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, और जो बुक्स मेरी प्रैक्टिकल कभी भी काम नहीं आएंगी, सिर्फ ग्रेड्स की हद तक चाहिए, उनके लिए मैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाऊंगा, या जैसे कि क्रैमिंग एक स्ट्रेटेजी है उसके तरीके से चल सकता हूँ। और उसके बाद मैं कम से कम उन तमाम बुक्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँगा जिससे मुझे लगता है कि मेरे लाइफस्टाइल में, मेरी इनकम में, मेरे कैरियर में मुझे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, एक्सपोजर्स मिलेंगे, विजडम मिलेगी, जिस विजडम की वजह से मैं ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस कर सकता हूँ, मैं उनको अपना डेफिनेटली मामूल बनाऊँगा। चौथी चीज़ जो मैं एज ए स्टूडेंट, इफ़ आई गो बैक टू माई दैट स्टेज विद दिस विजडम, आज की विजडम के साथ, तो मैं हर हाल में करूँगा जो मुझे लगता है, इनफैक्ट आज के दौर में हर स्टूडेंट को इसी तरीके से सोचना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स को भी इसी तरीके से सोचना चाहिए। और वो ये है कि हम जो अक्सर पैसे को, मनी को एजुकेशन के साथ लिंक कर लेते हैं और समझते हैं कि जब हम एक डिग्री परसू करने के बाद एक कैरियर को ज्वाइन करेंगे, एक जॉब शुरू करेंगे या बिजनेस शुरू करेंगे, तो हमारे पास बहुत अच्छी इनकम होगी, बहुत अच्छी इनकम से फिर हम सेविंग करेंगे, उसमें से कुछ इन्वेस्ट करेंगे, एक प्लॉट ले लेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। इनफैक्ट ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इकोनॉमिक डायनामिक्स बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, और वो जो पैशन जो आपका प्रोफेशन बन चुका है, वो एक वक्त आता है कि जब आपके फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं होते, यानी जो आपकी इंडस्ट्री है वो आपको इतना फाइनेंशियली ग्रो नहीं करवाती, तो वही पैशन आपका रेगरेट बनना शुरू हो जाता है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए बहुत रियलिस्टिक होकर और प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना होगा कि मनी मेकिंग इज़ ए डिफरेंट गेम, इट्स अ स्किल। इसका बिल्कुल भी एजुकेशन से तल्लुक नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट गेम, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी दैट यू मेक विद योर माइंड।
क्योंकि अगर इसका तलक सिर्फ मेहनत से होता, लेबर से होता, तो बहुत से लोग मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार होते हैं, उनके फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे होते हैं। बहुत से काबिल लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं हो पाते, बल्कि उनका जो कैरियर है वो भी एक ख़ास जगह पर जाकर उनको वो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दे रहा होता। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि मैं, अगर मुझे ये जो विजडम मिली है, मैं उस स्टूडेंट लाइफ में जाकर अपनी अप्लाई करूंगा और स्टूडेंट्स को करना चाहिए। जैसे अक्सर स्टूडेंट करते भी हैं, वो ये सोचते हैं कि साथ साथ वो स्टडीज़ के कुछ ना कोई जॉब शुरू कर देते हैं, उससे वो अपना खर्चा भी उठाते हैं और समझते हैं कि वो फैमिली को भी सपोर्ट करें, लेकिन इन फैक्ट वो खुद को कंज्यूम ही कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अ स्किल। मनी मेकिंग इन फैक्ट इज ए डिफरेंट स्किल, इट्स ए माइंड गेम। और जब तक ये स्किल नहीं आपको आता कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे को जनरेट कैसे करते हैं, पैसे को ग्रो कैसे करवाते हैं, लेजिटिमेट तरीकों से कैसे किया जा सकता है विदाउट इवन योर फिजिकल और टू मच मेंटल इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि दुनिया कर रही है, तो देन यू ग्रो डेफिनेटली। एंड इफ़ योर एजुकेशन इज इवन डिफरेंट, उसके जो अपने बेनिफिट्स हैं, उसके तो बेनिफिट हैं ही हैं। इफ़ यू लर्न दिस पर्टिकुलर स्किल, अगर ये स्किल आप सीखते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से चलती है। सो इफ़ आई बिकम अ स्टूडेंट अगेन, तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही एजुकेशन मुझे क्या बेनिफिट्स देगी वो तो देगी, मैं उसके साथ साथ मनी मेकिंग को एज ए स्किल सीखूंगा। और उस मनी मेकिंग के लिए भी अगर मुझे कोई साथ स्किल सीखना पड़ता है, तो मैं उस स्किल के ऊपर डेफिनेटली तवज्जो दूंगा। पांचवी चीज़ जो मैं इनफैक्ट आज के स्टूडेंट्स में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बट इफ़ आई बिकम अ स्टूडेंट एंड दिस विजडम जो है ये मुझे अगर अवेलेबल होती है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आने दूंगा। और वो ये है कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे अंदर ये बड़ी कैपेसिटी होती है कि हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टूडेंट्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो बहुत अच्छे सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क्स ले सकते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भी वो फेस कर सकते हैं, मगर एजुकेशन सिस्टम उनको कुछ इस तरीके से तैयार करता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है। द फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग, ये उनको कोई ज़िंदगी में चीज़ देखने नहीं देता, सही कदम उठाने नहीं देता, खुल के ज़िंदगी गुजारने नहीं देता, ज़िंदगी को कैसे एक्सपीरियंस करना वो कर ही नहीं पाते। दे ऑलवेज फियर कि वो कहीं नाकाम ना हो जाएं। हर वक्त वो लोगों का अप्रूवल चाहते हैं, वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनको नाकामी फेस करनी पड़े, जिससे उनको शर्मिंदगी फेस करनी पड़े, जिससे उनको लोग ताने दें, क्रिटिसिज्म का शिकार हो जाएं। वो ऐसा नहीं करते। बट हैविंग सीन माई लाइफ, और ये विजडम लेने के बाद मैं, इफ़ आई बिकम अ स्टूडेंट अगेन, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी फियर नहीं लेकर आऊँगा। डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे डेफिनेटली मेरे अंदर भी फियर पैदा हो गया। जब आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं और उस वक्त आपको फेलियर फेस करना पड़ता है और उस फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस को आप खुद फेस करते हैं, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो डेफिनेटली एक इंसान के अंदर फियर पैदा हो जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी खौफ में नहीं गुजार सकते। एटलीस्ट यू हैव टू कम फॉरवर्ड और अपने खौफ की आंखों में आंखें डालकर देखना पड़ता है, अपने आप को इतना बोल्ड करना पड़ता है। सो आई अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी एट दैट टाइम जिसने मुझे बहुत बोल्ड किया, और वही स्ट्रैटेजी अब अगर मैं स्टूडेंट बनता हूँ तो मैं ये पहले अप्लाई करूँगा। और वो स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं अपनी एक फियर बकेट बना लूँगा। फियर बकेट का मतलब ये है कि वो तमाम खौफ जो मेरे दिल में है, किसी भी किस्म का खौफ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको लोगों से बात करते हुए डर लगता है, आपको लोगों के साथ घुलते मिलते हुए डर लगता है, आपको हेजिटेशन आती है, कोई आप काम करना चाहते हो लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, उसका खौफ है कि कहीं नाकाम ना हो जाए, उन तमाम को छोटी छोटी सी पर्चियों पर लिखकर मैं उस बकेट लिस्ट में डाल दूंगा, जैसे कि मैंने डाला था। और उसी वजह से मैं आगे ज़िंदगी में कामयाब हुआ। और वो मैंने किया ये था कि उस बकेट लिस्ट पे मैंने तमाम अपने फियर्स जो थे वो डाल लिए, और फिर एक एक फियर को मैं अपने सामने रखता था और आई यूज टू चैलेंज माई सेल्फ कि मैं इसको करूँगा, ज़्यादा क्या हो जाएगा। मैं मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार करता था कि मैं इसको फेस करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको फेस नहीं करूँगा तो ये ज़िंदगी में हमेशा मुझे डराती रहेगी चीज़। लेकिन अगर मैं इसको फेस करूँगा, सामने आऊँगा, तो कम अज़ कम एक दिन तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी। और हो सकता है मुझे ऐसी चीज़ का पता चले जो इन रियलिटी हो ही ना, मुझे महज डरा रही है। और अक्सर ऐसा ही होता है, आप बहुत दफ़ा डर रहे होते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन इनफैक्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आप लोगों के अप्रूवल के इंतजार में रहते हो, क्योंकि आपको डर होता है कि अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इनफैक्ट आप जब डिसीजन वो कर लेते हो तो पता चलता है कि आपने अच्छा किया कि आपने वो डिसीजन ले लिया। सो व्हाट आई वुड डू एज ए स्टूडेंट कि मैं अपनी वो फियर बकेट बनाऊंगा, और उस फियर बकेट में वो अपने तमाम खौफ जो मुझे डरा रहे हैं, जो मुझे ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देते, मैं उनकी लिस्ट बना के उसमें डाल दूंगा और वन बाय वन उसको टैकल करूंगा।
सो इफ़ आई बिकम अ स्टूडेंट, जैसे कि वो स्टूडेंट मुझसे जानना चाह रहा था कि मैं अगर स्टूडेंट बनता हूँ तो कौन सी ऐसी चीज़ डिफरेंट करूँगा, तो मैं ये चीज़ें डिफरेंट करूँगा। एंड आई थिंक इफ़ यू जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दैम, अगर आप भी इन चीज़ों को समझ गए हो और इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करो, तो शायद आपकी ज़िंदगी भी बहुत फिनोमिनली चेंज हो सकती है। एक दफ़ा ना हो, दोबारा कोशिश कर लेना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। तो एक दफ़ा एज ए स्टूडेंट लाइफ अपनी ज़िंदगी को अभी से बेहतर करने की कोशिश करो, इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करो। हो सकता है कि आफ्टर गेट इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ तो इतने तैयार हो चुके हो कि उस वक्त जो भी आपके सामने चैलेंजेस आएँ, आप उन चैलेंजेस को फेस करने की कैपेसिटी रखते हो।